न हंस के सीखे न रो के सीखे, कि न हंस के सीखे न रो के सीखे। सामने से एडिटर भैया कुछ फोटो दिखा रहे हैं जिससे इनको ऊर्जा मिल रही है। जहाँ तक हमें आशा है अंधी तुक्का ही लगाएंगे भाई, क्योंकि हमें विज्ञान में नहीं, सामाजिक विज्ञान में, एसएसटी में कुछ भी नहीं आता। इनकी आशा निराशा में बदल गई। इसको चलाने में कितनी मेहनत। वाह वाह भाई, क्या क्वेश्चन है। मैं इनकी जहाँ पर बेइज्जती करता हूँ, ये बहुत बढ़िया इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला। क्या सही गलत? ये आपका ये भी क्वेश्चन है। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। न हंस के सीखे न रो के सीखे, कि न हंस के सीखे न रो के सीखे, हम जो कुछ भी सीखे आपके हो के सीखे। और इसी पर कहा है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा ये फैले हुए पंख बोलते हैं, कि परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा ये फैले हुए पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। इसी शायरी के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि उस दिन हम और आपके जितेंद्र भैया ने चैलेंज किया था ट्रूथ और डेयर का क्वेश्चन को करते हुए, जिसमें आप जितेंद्र भैया बड़े प्यारे तरीके से हार चुके थे और आज हारने की तैयारी में बगल में हमारे खड़े हुए हैं हाथ पे हाथ रख करके, और अंत में भी सर पर हाथ रख करके रोएंगे जहां तक मेरा चैलेंज है। आप भी कुछ बोलना चाहें तो बोल दीजिए। जो होना होगा अभी देखा जाएगा। कहने का मतलब कि इन्हें पता हो गया है कि ये हारने वाले हैं और हार जाएंगे, तो मजाक की बात थी। चलिए देखते हैं आज क्या होता है। होगा क्या, सिंपल सा हम क्वेश्चन करेंगे एसएसटी वर्सेस साइंस। हम क्वेश्चन करेंगे आपके भैया से एसएसटी का, या आंसर नहीं दे पाएंगे तो इनके साथ ट्रूथ या डेयर का चैलेंज होगा। और ये साइंस का क्वेश्चन हमसे करेंगे, अगर मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा तो मेरे साथ ट्रूथ या डेयर का चैलेंज होगा। तो ज्यादा बात नहीं करते हैं, दिन को दिन कहते हैं, रात को रात कहते हैं, और इसी के साथ शुरुआत करते हैं। सामने से एडिटर भैया कुछ फोटो दिखा रहे हैं जिससे इनको ऊर्जा मिल रही है। उसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हेलो गुरु, वीडियो करते हैं शुरू। तो चलिए आप मार्क कर दे सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है कि महामंदी का प्रारंभ देश में हुआ था। कहने का मतलब है, एक मिनट, ये जेब में ही था लेकिन मुझे मिला नहीं। ये पहला क्वेश्चन एसएसटी का है, यानी ये आपके भैया के लिए। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन शायद ना ही बता पाए, पहले क्वेश्चन से हारने वाले हैं। महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था? बताएंगे। ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1924 में, ऑप्शन सी 1929 में, और ऑप्शन डी 1931 में। आप इसका आंसर दीजिए, तब तक हम मजा लेते हैं। भाई महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था ये पूछ रहा है, ठीक है, मतलब किस सन में? जी सर। जहाँ तक हमें आशा है अंधी तुक्का ही लगाएंगे भाई, क्योंकि हमें विज्ञान में नहीं, सामाजिक विज्ञान में, एसएसटी में कुछ भी नहीं आता, ठीक है। जहाँ तक आशा है ऑप्शन बी पर जाते हैं, क्योंकि उस दिन हम ऑप्शन ए पर बहुत गए थे और आज ऑप्शन बी पर जाते हैं। अब आपके इनकी आशा निराशा में बदल गई। तालियों के साथ इनका स्वागत करिए, तालियों और थालियों के साथ। ये बस खाने में ही तेज है। कह रहे हैं कि हमें इस एसएसटी में कुछ नहीं आता है, और इस बार शायद इन्होंने यूपीएससी का फॉर्म भी भर दिया है। और आपको बता दें कि नहीं भाई, अभी हमारा ये जी नहीं हुआ तो हम कहाँ फॉर्म भरेंगे। मजाक की बात थी। ये इनका आंसर जो है ये गलत है। महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था? तो इन्होंने बताया 1924। अंधी चुप्पी मारा। इन्होंने शायद गूगल पे सर्च करने का ट्राई किया था लेकिन इनको मिला नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन इन्होंने पहले देखे था, पहला वाला। बाकी और कुछ नहीं देखा है। ये जरूर मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि ना मैं क्वेश्चन सर्च करता हूं, ना देखता हूं, ना मुझे पहले क्वेश्चन मिलता है, ना इन्हें मिलता है। जो होता है पूरी ईमानदारी के साथ, पूरा नेचुरल तरीके से आपके पास वीडियो पहुंचती है। चलो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। आपके भैया का गलत हो चुका है। अरे इसी के साथ 0 पॉइंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर होगा महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1929 ईस्वी में। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में।
और मैं आपको बता दूं ये चैप्टर किसका है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो महामंदी की जो शुरुआत हुई थी ये 1929 में हुई थी। क्यों हुई थी? अमेरिका ने कर्जा देना बंद कर दिया था, और कह सकते हैं कि इसने टैक्स जो कर्जा देना बंद कर दिया था और जो कर्जा दिया था उसको लेना शुरू कर दिया था, टैक्स को बढ़ा दिया गया था इस वजह से। और किसान फसल ज्यादा उत्पादन कर रहे थे जिससे उनकी कीमतें गिर गई थी। इस सब वजह से क्या हो गया था, महामंदी की शुरुआत हो गई थी कब, 1929 में। तो पहले ही क्वेश्चन में इनके साथ हम ट्रूथ या डेयर का चैलेंज करेंगे। ये भाग रहे हैं लेकिन इनको बुला करके करेंगे। तो हम यही चाहेंगे कि आपसे हम पूछते हैं, वैसे तो आपको पूछना चाहिए कि ट्रूथ या डेयर, पूछो पहले ट्रूथ या डेयर। अरे जो लेना चाहते ले लो। लेना क्या, आपको लेना पड़ेगा, हम लेते होते नहीं है, केवल देते हैं, समझे कि नहीं? डेयर लेते हैं, डेयर। डेयर डेयर तो आप आगे से बता सकते हैं, आप एडिटर भैया बता सकते हैं डेयर इनके साथ क्या किया जाए। ये लोग अजीब डेयर दे रहे हैं डांस वांस करने के लिए, लेकिन ये डांस यहाँ पर कहाँ करेंगे, तो इनको क्या डेयर दिया जाए? आप, मेरे तो कुछ समझ नहीं, इनको डेयर करने के लिए क्या दिया जाए, क्या करवा सकते हैं इनसे? थोड़ा जल्दी करिए। जल्दी सोचने दीजिए, बस थोड़ा आप थोड़ा सा कठिन देते हैं कि जो आप कर ना पाए। बस यही देना। देखो भाई, आपको जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। हम्म। अब ये एकदम नहीं कि हम आपको कुछ कह रहा हूँ नाली का पानी पीने का, बताइए करना पड़ेगा, ये तो भाई चैलेंज है ये। आप कुछ न मत करिए, मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप मुझे बोल दीजिए एक बार, आप मुझे, वैसे मेरे मित्र हैं, एक बार ये मेरा पैर छू लें, ही डेयर है बस। चलिए आप जल्दी जल्दी पैर छुइए भाई, ये तो डेयर ही नहीं, ये गलत बात। वाह वाह वाह, तथास्तु, आप हारेंगे 1 रुपया करके। तो डेयर कंप्लीट हुआ, भैया के लिए धन्यवाद, इनको आशीर्वाद देते हैं। वैसे कहना नहीं चाहिए, बेटे लगते हैं हमारे। मजाक की बात से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महामंदी का प्रारंभ 1929 में हुआ था, क्लियर की बात होगी। दूसरा क्वेश्चन है, ये हमारे लिए भैया पढ़ के आप हमें बताएंगे। मुझे लगता है मैं भी शायद फंस ही जाऊंगा। ये कह रहा है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनता है, वह है का क्या है इस चारों ऑप्शन में? समझिए, कहने का मतलब मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह क्या है? कार्निया है, परितारिका है, पुतली है, रेटिना है। तो ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, इसका आंसर मुझे पता ही है, तो इसका आंसर है डी, रेटिना। क्योंकि रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है, ये सही है। सही है, सही है ना, सही है। तो देख लीजिए, मुझे हराने वाला कोई नहीं है, लेकिन मेरा ईगो नहीं है, घमंड नहीं है, गर्व है, मजे की बात है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन करने को कुछ है ही नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया के लिए आपके, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? हमको तो लगता है ट्रूथ या डेयर ही होगा क्वेश्चन देख के। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? वैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, एक जानवर था, एक घटना थी, एक खेल था, एक बीमारी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया बोर्ड के लिए, किसी भी बोर्ड के लिए। तो बताइए आंसर, बताइए इसका। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? भाई जहां तक मुझे आशा है एक बीमारी थी, हो सकता है। लो पकड़ो। कहां से देखा, पहले बताओ कहां से सर्च किया? सर्च किए नहीं है। ये आंसर बिल्कुल सही है, भैया के लिए ताली बजा दीजिए, क्योंकि उन्होंने पहला आंसर बड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम करके दिया है। और मैं एडिटर भैया से ये चाहूंगा अपने दोनों कि ये लोग एक क्वेश्चन ट्रूथ और डेयर के लिए और एक चैलेंज ढूंढ के रखें डेयर के लिए, बढ़िया सा। तो चलिए, बीमारी ये एकदम राइट आंसर है। जो रिंडरपेस्ट थी, ये देखिए अफ्रीका में फैली हुई एक बीमारी थी। ये जो बीमारी होती है ये जानवरों में होती है, मवेशियों में। किसमें होती है? मवेशियों में। और बीमारी इतनी फैली थी कि अफ्रीका की पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी। तो ये मवेशियों ने एक जानवरों में होने वाली क्या है, एक बीमारी है, रिंडरपेस्ट। अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट किसका कितना हुआ? एक 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 एक। अभी तो दोनों लोग का बराबर चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, आपके भैया के लिए क्वेश्चन नहीं है, मेरे लिए क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार, बाप रे, त्रिभुजाकार प्रिज्म है, मान लीजिए, मैं देखता हूं क्या होता है, से गुजरती है। सबसे अधिक विक्षेपण का रंग होता है। विक्षेपण मतलब क्या होता है जी? हमें क्या पता भाई। लाल, हरा, लाल पीला हो रहा है यहाँ पर। लाल पीला, लाल हरा बैगनी पीला। वो लाल हरे पीले पे मत जाना भाई, इस लाल हरे पीले पे आना। लाल हरा बैगनी, जल्दी कीजिए। सबसे अधिक विक्षेपण का रंग,
अरे यार, लाल ऑप्शन है जहां तक। तुक्का तुक्का क्या, थोड़ा सा गेस करके लगा रहे हैं और देखो क्या होता है। ये भाई इनका ऑप्शन गलत है। पहले बैगनी होगा, बैगनी है, हाँ बैगनी रंग है। बैगनी है, क्योंकि मुझे सोच ही रहा था। कोई प्रिज्म है, जब इस पर हम देखिए यहाँ पर 3D में तो हम बना नहीं पाएंगे, ऐसे ही बना रहे हैं। इस प्रिज्म के नाम दे रहे हैं ए बी सी, ये प्रिज्म है। जब इस पर क्या कराते हैं, कोई हम श्वेत प्रकाश किरणों को आपतित कराते हैं, ये क्या करेगा, 7 रंगों में विभाजित होता है। तो सबसे क्या होता है, अधिक किसका विचलन होता है या विक्षेपण होता है, तो बैगनी रंग का होता है। ठीक है, ये आपका होता है। ठीक है, अब बताइए, आपका ऑप्शन गलत हो रहा है यहाँ पर। अब बताइए आप कौन सा ऑप्शन का चुनाव करेंगे। ये तो आप देंगे ना कि ट्रूथ मैं लूं या डेयर। रूठ लेंगे या डेयर, बताइए जल्दी से बताइए। इनको देने चाहिए, मुझसे पूछ रहे, चलो कोई बात नहीं। तो आप ट्रूथ, हाँ? ट्रूथ, चलिए पूछिए। रूठ ले रहे हैं क्या भाई, पूछे पूछिए। अच्छा चलिए, आप ये बताइए, इस यूट्यूब जो संस्था ऑलराउंडर शिक्षक चल रहा है, ये आपने इसको चलाने में कितनी मेहनत की? वाह वाह भाई, क्या क्वेश्चन है। मैं इनकी जहाँ पर बेइज्जती करता हूँ, ये बहुत बढ़िया इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला, देव मानुस निकला। देखिए, मैं आपको बता दूं, इसकी कहानी तो अभी बताने लायक हूं नहीं, क्योंकि देखिए इसकी शुरुआत मैंने की थी 2023 में, और मुझे लगभग 3 साल होने ही वाले हैं, और हो ही जाएंगे। जनवरी में ही इसकी शुरुआत शायद की थी मैंने, कंफर्म डेट नहीं याद है। और इसको समझ लीजिए कि वो बंदा जो 3 साल से उतार चढ़ाव आ रहा है जिंदगी में, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, वीडियोस वायरल नहीं हो रही हैं, शायद चीजें नहीं हो रही हैं, लेकिन हम लोग फिर भी लगे पड़े हैं। मैं, आपके भैया, आपकी मैम, सारे लोग लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। आपके एडिटर भैया, आपके कैमरामैन भैया, सारे लोग एकदम मेहनत कर रहे हैं। अब इन्होंने पूछा कितनी मेहनत लगी है, तो इतनी मेहनत लगी, समझ लीजिए एक व्यक्ति को समुद्र पार करने में जितनी मेहनत लगती है, उतनी मेहनत हम लोग को अभी 1000 सब्सक्राइबर करने में लगा है। सोचिए 1 मिलियन करने में कितनी मेहनत लगी। बस आपका सहयोग चाहिए। मैं कहता हूं कुछ करें या ना करें, लाइक सब्सक्राइब, लेकिन शेयर जरूर करें। शेयर करने से ही हमारा काम बढ़ेगा। तो हमारा ट्रुथ यही था। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके भैया के लिए है। 1944 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, की स्थापना कहाँ की गई थी? ब्रिटेन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में, भारत में? IMF की 1944 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF है, इसकी स्थापना कहाँ गई थी? इसके साथ साथ IMF के साथ साथ विश्व बैंक की भी स्थापना हुई थी उसी समय, और वहीं पर ही हुई थी विश्व बैंक की। विश्व बैंक जो हमारा है, वर्ल्ड बैंक, इसे विकास बैंक भी कहते हैं, वहीं पर हुई थी। बताइए भाई, IMF बैंक की स्थापना, मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ की गई थी? जहां तक है, मैं भी तुक्का लगाने चल रहा हूँ, जैसे अभी आपने लगाया। ठीक है भाई, ये यूएसओ को लॉक कर दे। यूएसओ मतलब USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है। अब आप लोग को क्या लगता है? हमको लगता है कि आपके भैया ये क्वेश्चन सही बताए। ये क्वेश्चन एकदम राइट है। IMF की स्थापना जो हुई ये थी, तो जैसे KBC में बताते हैं, आपने हमारा उंगली पकड़ के बहुत गलती किया, फिर सही। वही 1944 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA में की गई थी। USA का एक शहर था न्यू हेम्स्फीयर, कुछ करके शहर था, याद नहीं आ रहा है, न्यू करके था, वहीं पर इसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर कितना हो रहा है भाई? नंबर अभी तो एक ही चल रहा है। एक कहाँ, ये वाला आप नहीं बता पाए। हाँ, एक बस हमारा बढ़ा, एक बढ़ गया पर, मतलब आज हमको हराने की कोशिश में पूरे लगे हुए हैं। एक बढ़ा है कि नहीं? आपने 2 बताया, हाँ आपका 2 हो गया, मेरा 1 हो गया। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला। अरे यार साला, इसमें मुझको कंफ्यूजन होगी। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। न्यूनतम मतलब क्या होता है? कम से कम। तो इसका आंसर होगा, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर 1, 25 सेंटीमीटर से कम।
बताइए क्या सही गलत। ये आपका ये भी क्वेश्चन गलत है। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। वो लगता है कि हम ही हारे हैं। ये भी इनका क्या है, क्वेश्चन गलत है। उधर उधर उधर। अब हो चुका है भाई, हो चुका है। कह रहा है 25 सामान्य सेंटीमीटर नेत्र के होना लिए चाहिए। ये 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जो दूरी होती है वो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर होता है। थोड़ा कंफ्यूजन में कहते हैं जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वो हमने कर दिए हैं। अब यहाँ पर मेरा नंबर 3 होता हुआ और कहाँ आपका 3? आप बताएंगे तब 3 होगा, अभी 2-1 पर ही चल रही है, तो हरा रहे हैं। 2-1 है, ठीक है। 2-1। 2-1 इसी पर एक प्यारी सी शायरी याद आ गई मुझे, भैया की आपकी है। मैंने अभी भैया के लिए रुकिए, क्वेश्चन पूछना है। ट्रूथ लेंगे या डेयर? जरूरत क्या डेयर? डेयर दे दीजिए, डेयर। डेयर भाई, हेलो थोड़ा नमक दे दो। ये भाई गलत बात है। ये गलत बात ले है। आइए भाई, कैमरा मैन ले आइए भाई। बस हाथ में ऐसे थोड़ा दो बस। ठीक है, नमक चटवाइए, देखता हूँ आपको क्या क्या चटवाते हैं। लाई दो यार भाई, टाइम जल्दी से करो भाई। और मैं भी फिर इनको एक आइडिया देता हूँ, ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। आप बताइए गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरे साथ? गलत नहीं हो क्या रहा करना है है इसका? इसको थोड़ा चाटिए आप। अरे हो गया, जैसे से सब्जी और दाल में नमक खाते हैं, बस थोड़ा से, बस बस बस। अब हम भी थोड़ा उनको आइडिया दे के आते हैं। हम भी आइडिया दे के आए हैं, क्योंकि ये भी फंसेंगे आपके भैया, देखिए खतरनाक तरीके से। तो इसका आंसर 25 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा बड़े क्लियर तरीके से। अब हमें आपको एक सारी परेशान देते हैं दिमाग में, ही आपके भैया की है। हुआ क्या कि आपके भैया ने ऐसा किया था, लेकिन हम अपने ऊपर लेकर एक लड़की को देखा मैंने, फिर न रातों को सोया। एक लड़की को देखा मैंने, फिर न रातों को सोया, अगले दिन प्रपोज किया उसने। फिर क्या, उसके भाई ने कुत्ते की तरह धोया। से मुकम्मल हो गई थी जिंदगी, दस्तकें खुशियों ने दी थी, मिट गई थी हर हमने ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ किया ही नहीं, हमें कौन धोएगा। मजाक की बात, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हमारे लिए क्वेश्चन है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन को देख के हंसी क्यों आ रही है? अगले वीडियो में, पिछली वीडियो में हुआ क्या था, बहुत बुरा हुआ था आपके भैया के साथ, जाके देखिएगा, बहुत बुरा, बहुत से बहुत बुरा। तो इसका वही क्वेश्चन फिर से है, देखने के लिए कि आपके भैया का दिमाग कितना तेज है। ये शायद सर्च करके आए हैं, देखो भाई देंगे। जो वीडियो यूट्यूब पे डला उसे देखते ही हैं। ये देख लो। जब देखेंगे तो उसमें तो ये आंसर पता ही रहेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, हो न्यूयॉर्क, सकता है हम भूल भी गए हो, कोई पता भी नहीं। वाशिंगटन, ऑस्ट्रेलिया। चलिए बताइए इसका आंसर। देखिए ये जिनेवा होगा। चलिए कहे ना भूल गए। तालियां आप लोग भी तालियां बजाइए। ये समझ लीजिए आपके भैया के दिमाग इतना काम नहीं कर रहा है। इनका ये जो क्वेश्चन का आंसर है, तीसरी बार गलत हुआ है। उस वाली वीडियो में 2 बार गलत हुआ है, उन्होंने बोला कि छोटे छोटे बच्चे बता सकते हैं, इस वाली वीडियो में भी गलत हुआ। अच्छा, आप इससे क्या सोच सकते हैं, इनका दिमाग कहाँ चलने चला गया है? इनका दिमाग इस समय कहीं दूसरे जगह लगने लगा है। तो आप यहाँ पर लगाइए, अरे दिमाग के पैदल। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है, मैंने उस दिन भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, ये आपका न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क है। कितनी बार बताऊं, कितनी बार बताऊं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। 2 इनका है, 1 हमारा है, लेकिन अब इनके साथ हम चैलेंज करेंगे न्यूयॉर्क में, आप ध्यान दीजिएगा। तो इनके साथ ट्रूथ या डेयर का हम करेंगे। तो हम आपके साथ डेयर ही करेंगे, ठीक है, डेयर। अब आप अपना सवाल लेके आइए। 1 मिनट का टाइम दीजिए। आज इनको समझ में आएगा कि डेयर क्या होता है। हम भी दिखाते हैं, इन्होंने हमको नमक चटाया, अब इनको हम दिखाते हैं डेयर। अब इनको करना पड़ेगा और आपको जीभ से ऐसे चाटना पड़ेगा। ये देखिए, ये थोड़ा चलेगा भाई, नमक है जो खाने लायक। ये भाई गलत बात है कि नहीं? सही एक हुआ। ये डेयर होता है, इसमें हम नमक और थोड़ी सी मिट्टी मिलाकर अपने देश की। नहीं भाई ये गलत बात है, नहीं अपने देश की मिट्टी है। आओ कोई चैलेंज तो ठीक है, ये गलत बात है कि नहीं? देश की मिट्टी है तो क्या हुआ? तो आप खाने लायक योग्य चीज लाइए, हम अगर ना खाए क्या खाने लायक योग्य नहीं? आप अपने मिट्टी नहीं खाते थे? नहीं खाते। पता नहीं मिट्टी के साथ क्या क्या खा जाते हो। बताइए, इसको ये गलत बात है। नहीं भाई, चाटना है, खाने की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं। तो फिर गलत बात है।
नहीं भाई, इससे तो फिर एक काम करिए, इसको आप अपने मुंह में लगा लीजिए। इससे हम पीछे हट रहे हैं। अब मुंह में भी नहीं लगा पा रहे हैं तो मुंह में तो लगाइए। ये गलत बात है भाई। नहीं भाई, नहीं। तो ये हार ही मान लिए। हाँ, हारी मान। ये चैलेंज तो इनके साथ फिर हम इनका विवाह कर लेते हैं, इसके साथ और क्या होगा। मजाक की बात थी, देखिए गलत बात है, इन्होंने अपना चैलेंज नहीं दिया है। नहीं भाई, जो हमने नमक के खिलाया तो खाने योग्य है। खाने योग्य तो मिट्टी नहीं खाने नमक योग्य से है। विटामिन डी बढ़ती है। पूरे विटामिन डी कब से बढ़ने लगी? हाँ, विटामिन डी ही बढ़ती है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने हार मान ली है, क्या ही करे, आप देख लीजिए, आपके भैया तीसरी बार एक क्वेश्चन गलत करके हार मान चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, अरे यार, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, प्रकाश का परिकीर्णन। तो ये शायद मेरा क्वेश्चन है। हाँ, तो इसका आंसर दूंगा। देखिए, इसका सिंपल सा आंसर ये है कि देखो, मैं बहुत तेज हूं, आपको पता ही होगा, बहुत सुंदर हूं, बहुत स्मार्ट हूं, लेकिन इसका आंसर मुझे पहले से ही पता है। इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आकाश का रंग जो नीला होता है प्रकाश के परिकीर्णन के कारण। ये एकदम सही है, बताइए। सही देख लीजिए, तुरंत बता देते हैं। तो 2 पॉइंट हमारा हो गया, 2 पॉइंट आपके भैया का हो गया। ठीक, 2 बराबर है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके भैया के लिए होगा, कॉर्नला से संबंधित क्षेत्र देश है? जर्मनी है, अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। कॉर्नला, मक्का, कॉर्न मतलब मक्का होता है, इसके लिए एक नियम बना था। इससे संबंधित कौन सा देश है? बताइए बताइए, वरना आपको डेयर हम ऐसा देंगे, आपको करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। जो करने लायक योग्य है भाई, हाँ चलिए, उसी को करना। चलिए पहले इसका आंसर दीजिए आप। गलत काम कर रहे हैं आपके भैया। जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। कॉर्नला से संबंधित देश है। जहां तक भाई हमें आशा है, ये फ्रांस हो सकता है। आशा है, आशा फिर से निराशा में बदलती हुई, और इसका जो आंसर है वो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्योंकि जो कॉर्नला था ये वैसी समय आया था जब मंदी चल रही थी, उसी समय की ये बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। ये किस देश से संबंधित है? अमेरिका से संबंधित है। आपके भैया इस क्वेश्चन को भी हार चुके हैं। इसी के साथ इनके साथ हम ट्रूथ या डेयर करेंगे। हम आपके ऊपर सौंपते हैं, आप क्या करेंगे? ट्रूथ या डेयर? हम ट्रूथ पे रहते हैं। ट्रूथ पे रहते हैं। चलिए ट्रूथ पे फिर कहेंगे कि आप पूछने लायक सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं। यही होता है, हार मान लिया है, पहले से सवाल पूछते हैं। चलिए पूछते हैं, आप ये बताइए, पूछिए पूछिए। आपकी शादी कितनी बार होगी? ये भाई मैं नहीं तय कह सकता। ये फिर भाई ये तो तय करना पड़ेगा ना, मतलब इनको क्लियर भी नहीं है कि ये 1 बार शादी करेंगे कि 2 बार करेंगे, 3 बार। देख लो, कह रहे कि मैं तय नहीं कर सकता। मेरा कहना मतलब ये है, शादी 1 बार होगी, इनका भी होगा, हमारा भी होगा। मेरी नहीं होगी भाई, मेरी शादी नहीं होगी, मेरी हो ही नहीं भाई। झूठ बोल रहा है। नो, क्या बात करिए बस, आप बताइए कितनी बार होगी आपकी? कहेगा 10-15 बार होती है क्या भाई? केवल 1 बार होता है तो ना। क्या भरोसा आपका? कोई आपकी नजरों को देखकर कोई भरोसा आपको नहीं रखता। नहीं, ये तो मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड है कब होगा। माँ बाप के ऊपर डिपेंड कर रहा है इनका रिश्ता क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, इन्होंने जवाब दे दिया है। आगे बढ़ते हैं, कॉर्नला संबंधित है अमेरिका से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, एक व्यक्ति, ये मेरे लिए, अरे यार, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, इससे इसके नेत्र में दोष होगा। भाई ये बता दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोर्ड में आने की इसकी 95% संभावना है। जब दूर की वस्तु हमें नहीं दिखाई दे रही सही, मतलब देखने में असमर्थ है, हमें सही से स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही, इसमें कौन सा दोष होगा? जब दूर की नहीं दिखाई देती है यार, जब दूर की नहीं दिखाई देती है निकट दृष्टि दोष होता है। दीर्घ मतलब क्या होता है? हमें क्या पता भाई, अभी हमको नहीं बता सकते। कुन नहीं बता सकते, कुन नहीं कुछ होता है। मतलब एक व्यक्ति अगर दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। फंस गए। सही से बताना, मुझे लग रहा है कि इसका बी ही क्लियर है, मुझे 100% लग रहा है। सही कर दें? सही मत, सही है। सही क्या कर दें? तो सही है तो सही है, सही क्या कर दें? सही है। तो इसके मतलब पहले इधर दो, मेरा पॉइंट 3, इनका पॉइंट 2, इसके साथ ये हारते हुए। देखिए होता क्या है, ये ध्यान देना कि जब दूर की वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तो निकट दृष्टि दोष होता है, उल्टा। और जब नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती तो कौन सा दोष होता है? दूर दृष्टि दोष। और जरा कब होता है आप बताएंगे?
हमें क्या होता अभी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते भाई। तो अब आंसर सही है तो अब तो एक्सप्लेन करो। तो क्या हुआ, इससे हमें नहीं मतलब। ये क्या होगा बात, ये कौन सी बात ही नहीं, नहीं, ये तो हाइपर होता रहे हैं। जरा दृष्टि दो, शायद मुझे क्लियर नहीं हो रहा है तो बता ही नहीं रहे हैं। तो मुझे भी नहीं पता है, आपके सर बताएं लेकिन बताएं। तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है 11वां भैया के लिए आपके। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, आप बताएंगे। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, भारत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सही, अगर देखा जाए पिछले हिसाब से सब जितना आ रहा है सम्मेलन अमेरिका में हुआ है, ठीक है। हाँ, तो चेंज भी हो सकता है। सम्मेलन अमेरिका में थोड़ी ना हो सकता है, कुछ मिलन अलग जगह पर भी हो सकता है, मतलब सम्मेलन। चलिए बताइए इसका भाई आंसर। ये अमेरिका ही होगा, अमेरिका ही होगा। लो पकड़ो। आप जीत चुके हैं 7 करोड़। इसका आंसर सही है। देखिए हमने बताया था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था अमेरिका में हुआ था, और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही आईएमएफ की स्थापना हुई, मतलब आईएमएफ की स्थापना हुई थी, विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, और इसी देश में ही अमेरिका में ही क्या था, एक बीमारी थी, जो अभी आप सोशल बीमारी नहीं थी, कुछ था वो इससे संबंधित था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था, 1944 में हुआ था। यहीं पर ही आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना हुई। आप तो 3-3 हो गया ना। 3-3 हो गया, आप बराबर चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकाश किरण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अरे यार, तरंग दैर्ध्य, चल देखते हैं। इसका आंसर होना चाहिए लाल। हमको लगता नहीं कि सही होगा, लेकिन देखो बताते क्या। नहीं, सही है, सही है। ऑप्शन सही है। देखिए, अगर तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है तो आपको क्या होगा, लाल। ठीक है, लाल रंग का क्या होता है, तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। अगर कम अगर पूछता तो क्या होता है, बैगनी होता है, बैगनी हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद चलिए, इसके बाद बताइए आप। ठीक है, हम सोचे और कुछ कर रहे हैं आप। नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके बाद अगर तरंग दैर्ध्य हो गया, अपवर्तनांक एक आता है, अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक में क्या हो जाता है, जो आपका तरंग दैर्ध्य है इसका क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है, तो बैगनी रंग का होता है। ठीक है, बैगनी रंग क्या होता है, अपवर्तनांक सबसे अधिक। और इसके बाद लाल रंग का क्या होता है, अपवर्तनांक सबसे कम होता है। लो, इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, लो पकड़ो। कहने का मतलब हमारा आंसर सही है और हमारा पॉइंट हो गया 4 आपके भैया का 3। इसी के साथ हारते हुए आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आपके भैया के लिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, बता ही लेंगे। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी, बताइए। 40 में, 42 में, 45 में, 44 में। भाई ये क्वेश्चन तो पहला हमें खुद देखना पड़ेगा, जो जैसा से पहले आ। गलत बात है, नकल कर रहे हैं, चीटिंग। क्यों, आपने पहले वीडियो में किया था तो हमने कुछ नहीं किया था। पहले वीडियो में कुल नहीं किया था इन्होंने। चलिए देखते हैं क्या होता है। दिमाग लगाने दो, तब भी लगा पाते हैं, नहीं लगा पाते हैं। भाई 1944 है ये हमको ऑप्शन लगा वहां पर। हाँ, ऑप्शन पे हम जा रहे हैं। फिर जाने वाले हैं, फिर गड्ढे में गिरेंगे और इनको मैं वहां से उठा के ले आऊंगा गला पकड़ के। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। वैसे कुछ नहीं पता है, वैसे कुछ नहीं पता है इनको। कब तक स्थापना कब हुई थी, 1944 में ही भाई। ठीक है, क्या ही बताएं, इनका दिमाग कहाँ चरने चला जाता है घास, ठीक। और चर करके लौट आता है, इसलिए इनका आंसर क्या होता है, सही होता है। 1946 में ही अंतरराष्ट्रीय, उसमें खुद ही लिखा है तो उसमें भाई एकदम क्लियर लिखा है, तो उसमें क्या ही कर सकते हैं। तो आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी, 1946 में है, और यहाँ पर विश्व बैंक की भी स्थापना हुई। 4 हो गया, ये कह सकते हैं 4। अब ये शायद लास्ट अभी है, बाप रे बहुत क्वेश्चन है, ढेर नहीं है, बहुत 2-3 साल। अगला क्वेश्चन है, ये मेरे लिए है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। चलिए, देखो यहाँ पर पतली नहीं पुतली होगा। अब हम क्या करें भाई, सिलियारी पेशी, नेत्र लेंस, पुतली, कार्निया। तो देखो प्रकाश जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर बनता है, और जो प्रकाश को नियंत्रित करता है वो जहां तक मुझे लगता है पुतली होगा, शायद ही पुतली हो, और आपको भैया से क्लियर करेंगे। पुतली 2 चीज हो सकता है, शायद पुतली ही है भाई, ये सिलियरी पेशी होगा। ठीक है, ये क्या, देखिए पुतली क्या होता है, अधिक प्रकाश में क्या होता है, ये सिकुड़ जाती है एकदम, और कम प्रकाश में फैल जाती है, समझ रहे नहीं, ये हमारे प्रकाश को नियंत्रित नहीं करता। अच्छा, तो मतलब फैलती हो सकती है। सिलियारी पेशी है, कोई बात नहीं, चलते हैं, 4-4 ही है। तो जो प्रकाश को नियंत्रित करता है कौन करता है, सिलियारी पेशी, एकदम क्लियर आंसर है। अब अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं, 4-4 ही है, ये आपके भैया के लिए है। अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी।
ये आ गया क्या भाई फिर से? बताइए। 1945, 94 थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है क्योंकि ये अलग है, सबसे अलग है। 45 अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ध्यान से करिए क्योंकि थोड़ा सा ठीक है। अलग क्वेश्चन है, डिफरेंट। 45 में, 94, 92, 44। इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? मर जाए। भाई ये 1945 है नहीं, हम लगा रहे हैं ऑप्शन। आपको हम बता दें, इनको अभी रुक जाइए ये क्या हो गया भाई? अब हम कुछ नहीं करेंगे। अभी आपने बताया था 1944 शायद है, लेकिन हमने ध्यान मैंने इनको भ्रम में डाल दिया। मैंने कहा है बड़ा कठिन क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, ध्यान लगा के करिए। मैंने पीछे भी बता दिया है कि 1944 में ही आपकी IMF, विश्व बैंक और विकास बैंक की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर भी क्या है? 1944 ही है। आपका दिमाग पता नहीं कहाँ है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, अब वो करेंगे आप। आपने, मैंने पिछला क्वेश्चन गलत दिया था जवाब, आपने मेरे साथ ट्रूथ से डेयर नहीं किया, वो आपकी गलती है। क्यों नहीं किया भाई? वो आपकी गलती है, लेकिन मैं आपके साथ जरूर करूंगा। हाँ, ये वाले क्वेश्चन पे चलो, पहले ये तो करेंगे ट्रूथ डेयर। ठीक है, ट्रूथ से डेयर तो करेंगे भाई, ये तो करेंगे। ठीक है चलिए। तो ये डेयर तो कर नहीं पाते, इनकी उतनी पावर है ही नहीं। नहीं, हाँ नहीं, कह रहे हैं ना, तो मान लो कि हाँ हमारे पास पावर नहीं है। नहीं बस ना, नहीं है। बोलो पापा। पापा बस ना। वाह, बेटे तो था, मजे की बात थी भाई। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्त हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो इसमें हम ट्रूथ या डेयर करेंगे, तो इनके साथ क्या कर सकते हैं, एक डेयर ही करेंगे, सिंपल सा, कुछ अच्छा नहीं करेंगे। ये अभी तक इसलिए कि फिर क्या करवा है? अच्छा डेयर ही, चलो कोई बात नहीं, हो गया है, डेयर ही था इनके साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका 1944 होगा। ये देखो कोई क्वेश्चन वैसा तो है नहीं, 4-4 ही है ये, इसका ये भैया आपको आंसर दे देंगे। 4-4 अभी बराबर ही है। इसका आप बता दीजिए अगर आप। प्रिज्म के पेन चले, जो आपका प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र है, इससे संबंधित आपके चैप्टर से हर साल या हर वर्ष अगर देखा जाए, इससे सवाल पूछता है। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको प्रिज्म से संबंधित अपवर्तनांक सूत्र का क्या कराता है, ऑप्शन भी देता है। ठीक है, तो हमने सीधा यहाँ पर रखा है केवल आपको ये बताने के लिए। तो अगर देखा जाए अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक के n से व्यक्त करते हैं। n बराबर क्या आता है, साइन इंटू में क्या आएगा, a प्लस में डेल्टा m बटे में 2। ठीक है, पूरे बटे में क्या आएगा, साइन a अपान में 2। ठीक है, ये आपको क्या होता है, अपवर्तनांक का सूत्र होता है। अब देखिए, जिसमें आपका डेल्टा m क्या है, अगर देखा जाए तो ये क्या है आपका अल्पतम। ठीक है, अल्पतम विचलन कोण है, विचलन कोण। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद ए क्या है, अगर देखा जाए तो ये आपका क्या है, प्रिज्म कोण है। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रिज्म कोण, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद साइन वन को जानती हो आप, एन क्या है इसे भी बता दे रहे हैं, क्या है आपका अपवर्तनांक। ठीक है, क्या है, अपवर्तनांक है। ठीक है, ये आपका क्या है, इसमें ये डेल्टा एम था, ए था, एन था, ये आपको नहीं शायद हो सकता है ना पता हो, तो हमने क्या किया, ये बता दिया है आपको। ठीक है, इसी के साथ अब हमारा क्वेश्चन क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, समाप्त होता है। तो समाप्ति की तरफ हम बढ़ते हैं। अब मैं आशा करता हूं कि आपको मजा ही आएगा बहुत बढ़िया तरीके से। भैया ने आज क्या मुझे मान लिया है। तो तथास्तु भैया को भी और आप लोगों को भी तथास्तु। बढ़िया से तैयारी करिए, सीखते रहिए। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। भैया को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, उन्होंने बढ़िया से साथ दिया। देखिए यहाँ पर कोई बुरी लगने वाली बात नहीं है, सारी चीजें आपकी इंटरटेनमेंट के लिए, आपको सिखाने के लिए थी। बुरी बातें मत सीखिएगा, वो तो इंटरटेनमेंट के लिए ही थी। ये आपको जो जितने सारे क्वेश्चन हुए, सारे MCQ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर यानी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे, जो आने की संभावना फिर भी है 95%, 97% आने की संभावना है। तो आप इसको बहुत बढ़िया से तैयार करेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक अंत में 4 लाइन के साथ आपके दिल में एक जुनून और मोटिवेशन जगा करके हम आपसे विदा लेंगे कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा नहीं, हमारा और दोनों भैया लोगों का, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें, अपना व्यक्तित्व ऐसे व्यवस्थित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। सीखते रहें, सिखाते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
खराब